क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक मुसीबत धन से जुड़ी आपके जीवन में लगातार दस्तक दे रही है? एक धन से जुड़ी समस्या जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। धन खर्च करके आप संभल नहीं पाते, एक बड़ा खर्चा मुंह खोले आपके दरवाजे पर बैठा। कई बार मैंने भी सुना है बहुत लोगों से, इस वर्ष अभी 5 लाख रुपए खर्च हो गए, उसे अस्पताल से लेकर आए, 1 महीना भर्ती था, अभी देखो दूसरा लड़का बीमार पड़ गया, फिर से 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। इस साल सोचा था हमने घर बनाएंगे, सारे पैसे निकल गए। ये सब क्या है? जब आपकी पूर्व योजना के लिए रखी हुई धन अचानक से डॉक्टर को देना पड़ जाए, यानी कोई बीमार पड़ जाए और फालतू में सारे पैसे निकल जाए, फिर वो वही स्थिति जस की तस, वह ठीक हो गया और घर आ गया, परंतु आपने जो जमा पूंजी करके रखी थी, जिस पर ख्वाब देखा था आपने, ये करूंगा वो करूंगा, वह एक चुटकी में निकल गया वो सारा धन, जिसे कमाने में 10 वर्ष लगे, 10 दिन में डॉक्टर को देने पड़े। क्या करें, देना भी जरूरी है, मनुष्य के प्राण जो बचाने थे। यह करवाता है शनि ग्रह। शनि कुरीतियां होती है, पश्चिम दिशा से इसका उदय होता है, संध्या के बाद यह जागता है, सारे गलत काम यही करवाता है। और यदि गलत काम के द्वारा या सही काम के द्वारा भी आपने धन जमा करके रख लिया है और यदि शनि देव बिगड़ गए, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं गलती से, तो ये सारे पैसे क्षण भर में निकल जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे, मन महसूस करके रह जाएंगे। तो यदि आपके घर में इस तरह की जुड़ी समस्याएं हो रही है, माने धन आप कमाते हैं, जमा भी कर लेते हैं, एक चुटकी में निकल जाता है, फिर एक झटके में निकल जाता है, इसकी वजह से साल के अंत में आपके पास जमा बोलकर कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि जमा तो किया था आपने पर सारे निकल गए। किसी की पढ़ाई के लिए मोटी फीस भर दी, किसी को अस्पताल से दिखा कर लिया, ना घर बन पाया, ना गाड़ी खरीद पाए, ना ही भविष्य निधि में कुछ जमा कर पाए, जो कमाया था एक झटके में निकल गया। नाखून को दांत से तो नहीं काटते आप, ध्यान रखना, आप या आपके घर में कोई भी, यदि नाखूनों को दांत से काट काट के थूका जाए, ये समस्या ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, अपनी आंखों से देखकर भी और बहुत सारे मैसेजेस और अनगिनत लोगों से मिलकर उनके अनुभव से भी बता रही हूँ। यदि दांत से नाखून काट काट कर थूकते हैं बहुत सारे लोग, उन्हें कष्ट होता है कि जाकर वो नेल कटर लेकर आए या ब्लेड लेकर आए और आराम से शांति से नाखून काटे, नहीं, वो दांत से खींच खींच कर काटते हैं और थूकते हैं। तब उनके घर में यह बीमारी वाली जो अचानक से धन निकल जाए, दस्तक देनी ही देनी है, उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। आपके बाल यदि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, स्कैल्प सूख जाता है, परंतु ना आप तेल की एक बूंद डालने का कष्ट करते हैं, ना शैम्पू करने का कष्ट करते हैं, धूल भरे गंदे बाल यदि आप पालते रहते हैं, आप या आपके घर का कोई लड़का या आपके घर की कोई लड़की, तो बस समझ जाइए कि शनिदेव का शुभ आगमन हो रहा है आपके घर में। और जो 5, 10 लाख 20 लाख रुपए आपने जमा करके रखे हैं ना, वो सब एक झटके में निकलने वाला है। तो उससे अच्छा होगा कि इन गंदे बच्चों की ये गंदी आदतें तुरंत से छुड़ा दें। डांटना पड़े डांटिए और थप्पड़ मारना पड़े थप्पड़ मारिए, पर ऐसे बच्चों को पकड़कर नहाइए, बालों में अच्छे से शैम्पू कीजिए, हेयर को कट करवाइए और समय समय पर बालों में तेल दीजिए। ये शनि का चक्कर पड़ जाएगा घर में, छोटी छोटी गंदी आदतें, सप्ताह में कोई भी दिन ना देख रहे हो, कभी भी नाखून काट रहे हो, दहलीज पर बैठकर काट रहे हो, किचन में बैठकर काट रहे हो, कहीं भी कटी हुई नाखून फेंक दे रहे हो, बिस्तर पर बैठकर खाना खा ले रहे हो, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पैर नहीं धो रहे हैं, आकर फिर चल रहे हैं, बिस्तर पर चढ़ जा रहे हैं, समझ जाइए शुरू हो जाएगा कार्यक्रम धन के खर्च होने का। इन चीजों से बचें। एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। आज एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। घर का जो भी मुखिया है, ना कर सके तब उसकी पत्नी अर्थात माँ करे, अथवा पिता ही करे, और घर में देखिए कैसे समृद्धि आती है। जो भी कमाया आपने ना, कभी फिजूल खर्च नहीं होंगे, कभी किसी जमीन को गलत आप नहीं खरीद लेंगे कि धन आपका फंस जाए, कभी आपको बहुत सारे धन बेफिजूल में किसी को नहीं देने होंगे, और जब धन बचेगा तो वैसे भी आप रहेंगे माला माल और बन जाएंगे आप जल्द ही करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक छोटी सी फिटकिरी ले लें, शुक्रवार के दिन घर का मुखिया करें। छोटी सी फिटकिरी ले लें और गौमूत्र ले लें। अब गौमूत्र कहाँ से आएगा? या तो मार्केट में आसानी से मिलती है, बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, पूजा में कभी कभी यूज़ होती है, कभी ऐसी औषधि के रूप में यूज़ होती है, तो उसे प्राप्त करना आसान है। ऑनलाइन भी आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। छोटे शहर है जहाँ गौशाला है, जहाँ गाय चलती फिरती रहती है, बहुत सारी मिलती है, वहाँ तो सोचना ही नहीं है। आप गौमूत्र वैसे भी कलेक्ट कर लेंगे। इस संसार में, इस कलयुग में ये गौमूत्र क्या चीज़ है आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं औषधि की बात करूंगी, ना ही अन्य किसी प्रयोग की। हर प्रयोग में यह इतना सार्थक है, परंतु आज मैं ज्योतिष हूँ तो एक ज्योतिषीय उपाय के लिए बताऊंगी कि यह अमृत है। आपके वो जो कपाट पर लिखा हुआ है ना कि अचानक से आप कंगाल हो जाएंगे, अचानक से गरीबी आपके घर आ जाएगी, उसे रोकने के लिए यह है वो यंत्र जिसे आप रोक सकते हैं उस बदहाली को अपने घर में आने से। शुक्रवार के दिन गौमूत्र पहले से लेकर रखें। शुक्रवार को प्रातः जरा जल्दी उठें। बाई हाथ में फिटकिरी का एक टुकड़ा ले लें, दाहिने हाथ में गौमूत्र ले लें, चाहे शीशी में ले लें, स्प्रे बॉटल में ले लें। जिस भी कमरे में खड़े हो उस कमरे में 4 कोने होंगे, चारों कोने में आप घूमे, फिटकिरी आपके हाथ में रहेगी, इसका ऑरा ऐसे भी फैल रहा है। शुक्रवार का दिन हो, गौमूत्र अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। बूंद से गिरता हो, शीशी हो कोई तो एक एक बूंद गिरा दें। दूसरे कमरे में जाएं, चारों कोनों में गिरा दें। किचन में जाएं, चारों कोनों में। बाथरूम जहां स्नान करते हैं वहां चारों कोनों में। घर का कोई भी कोना ना छूटे जहां गौमूत्र थोड़ा सा आपने छिड़काव ना किया हो। घर का द्वार खोले और मुख्य द्वार के दाहिने और बाएं दोनों ओर छिड़काव कर दें। सिर्फ इतना करें, रख दे गौमूत्र किसी से, फिर काम आएगी। ये जो फिटकिरी है ये आज ही शुक्रवार को ही आप अपने तकिए के नीचे रख लें। पुरुष जो सोएंगे रात को दिन में ही रख लें अपने तकिए के नीचे। घर के कोने कोने में इस फिटकिरी को लेकर घूम जाए और अब तकिए के नीचे रख दें। इस बात को छुपाना नहीं है किसी से, सभी जाने, कोई बात नहीं, समृद्धि के लिए किया जा रहा है। शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि आप तकिए पर सर रखकर सोएं, फिटकिरी आपके सिरहाने ही रहेगी। जो पुरुष हो, जो कमाते हो घर में, महिला यदि कमाती हो घर में, महिला ही मालिक है, इस घर में पुरुष नहीं है, या कोई मदर ही है जो अपने बच्चों का पालन पोषण, तब वह मदर करेगी। पुरुष नहीं सुनते, बात नहीं करना चाहते हैं यह दिव्य प्रयोग, तब महिला करेगी। ना महिला कर सके ना पुरुष कर सके तो घर का जो बड़ा बेटा है जो नौकरी करता है या सबसे पहले वही कमाएगा तो वह भी करे। अपने तकिए के नीचे इस फिटकिरी के टुकड़े को रख दे सुबह में ही, शुक्रवार के दिन में ही नहा धोआ कर। संपूर्ण शुक्रवार रहेगा और शुक्रवार की रात्रि आप सोए इसी पर सर रखकर, और अगले दिन शनिवार को जैसे ही जागते हैं आप बासी मुंह, बिना मुंह धोए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले इस फिटकिरी को उठाइए, आप निकालिए तकिए के नीचे से, और किसी भी गंदे नाले में, पानी में, कचरा जहाँ फेंका जाता है, कीचड़ जहाँ पर जमा है, गोबरों का ढेर जहाँ जमा है, मतलब गंदगी हो, फिटकिरी को फेंक आइए। फेंक के आने के बाद शनिवार का दिन रहेगा, सर से जल डालकर स्नान कीजिए, शनिदेव की पूजा कीजिए, पीपल में जल डालिए। कोई खर्च बताया क्या मैंने, पर यकीन मानिए कि क्या प्रयोग किया है आपने। पैसे का जो गलत बहाव है ना, आपका बच्चा लोग गलत तरीके से पैसे को खर्च कर रहा है, आप माथे पर हाथ रख रहे हैं, जिस धन को मैंने सालों में कमाया ये लोग महीने में उड़ा देंगे, ये सब बंद हो जाएगा। पैसे कहीं कोई कर्ज लेकर भाग गया हो, नहीं दे रहा हो, आकर देगा। चमत्कारिक रूप से धन ठहरने लगेगा आपके पास, बन जाएंगे आप, माला माल हो जाएंगे आप, करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।